मिलिंग मशीन, जी हाँ, ये टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब पहले मिलिंग से इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब मिलिंग मशीन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक कि मिलिंग मशीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं आज तक, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके टाइप्स को लेकर आए हैं। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट 25, 26 में। और इस सीरीज में बच्चों हम आपको दे रहे हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। आप लोगों को इन लेक्चर्स को फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और अपने मनपसंद टॉपिक्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर भी आपके लिए वीडियो बनाई जा सके। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मिलिंग मशीन। तो जनरल पर्पस मिलिंग मशीन होती है, सबसे कॉमनली जो यूज की जाती है बच्चों, सबसे कॉमनली। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो जनरल मिलिंग मशीन है, इसमें जो है बच्चों ये कॉलम और नी टाइप के मॉडल जो होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन है। यानी कि इसमें एक कॉलम होता है ऐसे वर्टिकल मेंबर, और एक नी होता है बच्चों। ठीक है, और इनमें सिंगल स्पिंडल पाया जाता है बच्चों, सिंगल स्पिंडल, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कौन से मॉडल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों। तो सबसे पहला आता है प्लेन हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मिलिंग मशीन। तो जो प्लेन मिलिंग मशीन होती है, हम उसे नी टाइप भी कहते हैं बच्चों, नी टाइप। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है कि नी जो कंपोनेंट होता है या पार्ट होता है, किस मशीन का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल विथ स्विवेल टेबल। ठीक है, ओमनिवर्सल हॉरिजॉन्टल स्पिंडल विथ स्विवेल टेबल एंड स्विवेल नी, याद रखिएगा बच्चों, और वर्टिकल स्पिंडल। अब इनमें से ये जो तीन है बच्चों, ये तीनों ये लगभग एक कंस्ट्रक्शन के है, लेकिन एक बहुत छोटा सा फर्क आ जाता है। उसी फर्क को मैं आप लोगों के साथ यहां डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना रहे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बच्चों, प्लेन कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। देखिए इसका नाम किस वजह से है, क्योंकि इसका जो स्पिंडल होता है बच्चों, स्पिंडल जैसे कि लेथ में स्पिंडल होता है, जो रोटेटिंग पार्ट है, जो कि रोटेटिंग पार्ट है, याद रखना बच्चों। स्पिंडल जो होता है बच्चों, वो रोटेट जो करता है, वो फिक्स होता है एक कॉलम में। किसमें बच्चों? एक कॉलम में। अब ये कॉलम क्या है बच्चों? द स्ट्रक्चर जो होता है, पूरी मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो इसी बेस या बेड पर रहता है बच्चों, जिसे हम कॉलम कह देते हैं। तो कॉलम बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहां पर आप देखें, दिस इज द कॉलम, और ये रहा बेस। इस पर ही पूरी मशीन टिकी रहती है, याद रखिएगा बच्चों। क्लियर? ओके, अब याद रखना है बच्चों आपको कि ये कॉलम और बेस जो होता है, ये मशीन को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉलम का क्या काम है? रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना मशीन को, और साथ साथ स्पिंडल को होल्ड करना। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कंस्ट्रक्शन में कि कहां कौन सी चीज फिट बैठती है। उसके अलावा बच्चों, इसमें रिजर्वायर होता है कटिंग फ्लूइड के लिए, यानी कि इसी कॉलम में और बेस में किसी में से एक में भी आपका रिजर्वायर होता है। किसके लिए बच्चों? कटिंग फ्लूइड के लिए। यह भी आपसे पूछा गया बच्चों। द कॉलम इज द मेन सपोर्टिंग फ्रेम। याद रखना, बेस और कॉलम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये मेन सपोर्टिंग फ्रेम है बच्चों। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत हैवी होता है बच्चों। इसके अंदर स्पेस होता है बच्चों, जिसमें आपकी मोटर रहती है बच्चों, मोटर, और इसके अलावा ड्राइविंग मैकेनिज्म रहती है आपकी, किसकी? मिलिंग मशीन की। ठीक है, और कॉलम के आगे स्लाइड्स होती है बच्चों, स्लाइड्स, जिस पर आपका पूरा नी ऊपर नीचे जाता है विद सैडल, विद सैडल। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चों हम, किसकी? प्लेन कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन की। ध्यान से देखना बच्चों, यह है आपका कॉलम, दिस इज द कॉलम बच्चों, यहां से यहां तक, और ये नीचे है आपका बेस। करेक्ट? अब ये है बच्चों नी, नी के ऊपर होता है बच्चों सैडल, सैडल के ऊपर रखी होती है वर्क टेबल। तो ये हो गया नी, ये हो गया सैडल, और ये हो गई बच्चों वर्क टेबल। याद रखना बच्चों, कॉलम में जो स्पिंडल है बच्चों, वो ये है, स्पिंडल इज दिस, ये दिस इज द रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, और यहां पर आपका ओवरहैंग आर्म होती है ये, जो कि होल्ड करती है इस ब्रेस की मदद से, जिसमें एक बेरिंग लगा रहता है बेस। इसमें एक हॉलो सेक्शन होता है जिसमें एक बेरिंग फिट रहता है, और ये स्पिंडल बच्चों कॉलम से एक्सटेंड करता है कहां तक? ब्रेस तक, याद रखना। ठीक है, इसी स्पिंडल को बच्चों, इसी स्पिंडल पर ये जो रॉड आप देख रहे हैं बच्चों, रॉड, इसे आर्बर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्बर पर क्या माउंट रहता है? कटिंग टूल या मिलिंग कटर, याद रखना बच्चों। स्कीमेटिक में देखते हैं बच्चों, ये हो गया आपका आर्बर। ठीक है, ये आपकी ओवर आर्म, ये ओवर आर्म सपोर्ट, या जिसे हमने क्या कह दिया? ब्रेस कह दिया है बच्चों। ये कॉलम हो गया, ये बेस हो गया।
अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, इसे ही कहते हैं बच्चों स्लाइड्स, इसी को कहते हैं स्लाइड। इस स्लाइड्स पर ये पूरी असेंबली ऊपर नीचे हो सकती है, पूरी असेंबली विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर। इस लीवर को ऐसे करते हैं बच्चों तो नी, सैडल और वर्क टेबल ऊपर या नीचे जा सकती है। करेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये स्लाइड्स है बच्चों, याद रखना, ठीक है। वर्क टेबल के ऊपर बच्चों क्या होता है, वर्क टेबल के ऊपर आप बेंच वाइज या कोई भी क्लैंपिंग डिवाइस लगा सकते हैं जिसके अंदर वर्कपीस को फंसाया जाता है और उसके बाद कटर उस वर्कपीस पर मशीनिंग करता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया नी बच्चों। अब बेस से नी तक एक आपका स्क्रू होता है, ये स्क्रू है बच्चों, याद रखना। जब आप ये हैंडल, नी एलिवेटिंग हैंडल को रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू रोटेट होता है, आपकी नी जो है बच्चों ऊपर जाती है अलोंग विथ सैडल, जॉब एंड वाइस अगर है तो ये थी बच्चों कंस्ट्रक्शन। यहां से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार हर एग्जाम में बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नी जो है बच्चों ये स्लाइड करता है वर्टिकली अप एंड डाउन ऑन द कॉलम फेस। कहां पर बच्चों, इस फेस पर, दिस इज द कॉलम फेस। ये जो है बच्चों ये कॉलम फेस है, कॉलम फेस, याद रखना, ये कॉलम फेस होता है बच्चों, ठीक है। ओके। ए फीड और एलिवेटिंग स्क्रू एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द नी, वही जिसे हैंडल को घुमाने पर नी एलिवेटिंग स्क्रू को घुमाता है और ये स्क्रू आपका घूमता है और नी ऊपर जाता है बच्चों। ऑन द टॉप ऑफ द नी इज अ सैडल, सैडल कैन मूव ट्रांसवर्सली। अब जो सैडल होता है बच्चों, अब आप देख रहे हैं बच्चों क्या क्या मोशन आपको दिख रही है, ध्यान से देखना। ये जो सैडल होता है बच्चों, सैडल ये आपका इधर उधर जा सकता है ट्रांसवर्सली, ठीक है भाई। नी ऐसे जा रहा है ऊपर नीचे, इसके ठीक परपेंडिकुलर सैडल की मूवमेंट होती है बच्चों। तो ये सैडल आपका बच्चों आपका ऐसे ऐसे जा सकता है, नी ऐसे ऐसे, करेक्ट। ओके। ऑन द टॉप ऑफ द सैडल इज द टेबल, ये टेबल होती है बच्चों। टेबल जो होती है बच्चों वो लॉन्गिट्यूडनली मूव करती है आगे एंड पीछे। तो अगर कोई पूछे मिलिंग मशीन में लॉन्गिट्यूडनल फीड आप किसकी मदद से देंगे, तो आंसर होगा वर्क टेबल। वर्क टेबल को याद रखना बच्चों, जब आप ये आपका यहां पर आप देख रहे हैं वर्क टेबल जो होती है बच्चों, ये आपकी वर्क टेबल, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनली आगे और पीछे जा सकती है इस तरीके से। यहां पर 2 हैंडल लगे रहते हैं, व्हील, जिन्हें आप घुमाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी बच्चों, जिन्हें हम घुमाते हैं और ये आगे पीछे जा सकती है वर्क टेबल, करेक्ट। ओके। द सरफेस ऑफ द टेबल इज कट विथ टी स्लॉट, जो वर्क टेबल होती है इस पर टी स्लॉट बने रहते हैं, किस लिए, जिस पे कोई भी वर्क होल्डिंग डिवाइस फिट की जा सके, जैसे वाइस, जैसे कि वाइस होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। मशीन प्रोवाइड फॉर 3 मूवमेंट। अब यहां पे 3 मूवमेंट आपको मिल गई बच्चों, कौन कौन सी, सबसे पहले तो नी, अगर आपके सामने है नी तो वो ऊपर या नीचे जाएगा। जो सैडल होगा बच्चों आपका वो आगे या पीछे ऐसे जाएगा, और टेबल जो वर्क वो ऐसे या ऐसे जाएगी, ठीक है। तो आपको एक तो मिलती है बच्चों वर्टिकली अप एंड डाउन, कौन बच्चों, नी आपका वर्टिकल अप एंड डाउन जाता है। ट्रांसफर्स और क्रॉस फीड इन एंड आउट मूवमेंट किसकी होती है बच्चों, सैडल की। फिर से देखिए, ये नी है, ये आपका ऊपर या नीचे ऐसे, सैडल आगे ऐसे, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और वर्क टेबल लॉन्गिट्यूडनली इधर या इधर, दाएं बाएं, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द टेबल, याद रखना। ये 3 आपको मोशन मिलती है, इनको याद रखिएगा, आगे काम आएंगे जब मैं दिखाऊंगा। अब इनमें से किसी 2 को क्या करते हैं बच्चों, एनी वन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, इनमें से किसी एक को आप फीड में बदल सकते हैं। आप इसे भी फीड बना सकते हैं, इसे भी फीड, इसे भी, किसी को भी फीड बना सकते हैं बच्चों, याद रखना। तीनों को एक साथ फीड नहीं दी जाती है, याद रखना बच्चों। किसमें, इसमें बच्चों प्लेन टाइप में, प्लेन एंड नी टाइप में बच्चों, याद रखना। मूवमेंट अलोंग द अदर 2 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन आर देन यूज्ड फॉर लोकेटिंग द कट, यानी कि एक, इन तीनों में से कोई एक मोशन फीड कहलाती है, बाकी दोनों मोशन डेप्थ ऑफ कट कहलाएंगी। और डेप्थ ऑफ कट आपको पता है कंटिन्यूअस नहीं देते, है ना। डेप्थ ऑफ कट कभी कंटिन्यूअस देते, हमेशा फीड कंटिन्यूअस रहती है, याद रखना। तो फीड किसी एक को बनाएंगे, बाकी 2 ऑटोमेटिकली डेप्थ ऑफ कट बन जाएंगी। इस पॉइंट को मेरे हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके। अब ड्राइविंग पावर जो है कटिंग टूल जो रोटेट करता है बच्चों, ये कहां से मिलती है बच्चों, स्पिंडल्स, ठीक है। तो दिस इज अ हॉलो शाफ्ट स्पिंडल। कैसा होता है बच्चों, एक हॉलो शाफ्ट होता है जो रोटेट करता है बियरिंग में, याद रखना बच्चों,
ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इस स्पिंडल का जो फ्रंट होता है वो एंड जो कि टेबल के पास होता है बच्चों, यानी कि आगे कौन सा वाला बच्चों, ये वाला एंड, ठीक है, जो सॉरी ये वाला एंड जो टेबल के पास होता है, ठीक है, हाँ, जो टेबल के पास होता है बच्चों वो टेपर्ड होल में के अंदर जाता है, ठीक है, टेपर्ड होल के अंदर जाता है। आर्बर क्या है बच्चों, एक एक्यूरेटली मशीन शाफ्ट है बच्चों, जो होल्ड करता है किसे बच्चों, होल्ड करता है, ड्राइव करता है किसे, आर्बर टाइप कटर को। तो स्पिंडल के अंदर आर्बर फिट किया जाता है, स्पिंडल है उसके अंदर आर्बर फिट किया जाता है, स्पिंडल टेपर्ड होता है जैसे कि लेथ में होता है, ओके, उसके अंदर आर्बर फिट किया जाता है और उस आर्बर के ऊपर कटर फिट होता है। यह आपको असेंबली याद रखनी है। अब जो आर्बर होता है ये एक एंड पर टेपर्ड होता है बच्चों, ठीक है, कहां पर, जहां पे स्पिंडल होता है बच्चों, यानी कि स्पिंडल में जब आर्बर जाएगा तो वो टेपर्ड शेप में जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो एंड है ये स्पिंडल एंड है बच्चों, याद रखना, यही आर्बर है बच्चों, स्पिंडल एंड ऑफ आर्बर, ठीक है, हां, ये जाता है बच्चों इन, हाँ आर्बर, हाँ, ये जाता है बच्चों इन हॉलो स्पिंडल, हॉलो स्पिंडल, याद रखना बच्चों, ये हॉलो स्पिंडल के अंदर जाता है, ठीक है, कैसे, ये देख लीजिए बच्चों, ये स्पिंडल है मेन, इसके अंदर जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे इसमें कई चीजें, इसके इस एंड के बारे में बात करते हैं बच्चों, इस एंड के बारे में बात करते हैं कि जो इसका टेपर्ड एंड है बच्चों, इसमें दो स्लॉट्स होते हैं जिसमें नोज की फिट होती है, जो कि इसे लोकेट करती है, ड्राइव करती है, यानी कि ड्राइविंग में मदद करती है। कौन से स्लॉट्स है बच्चों, ध्यान से देखना, कौन से, एक स्लॉट ये है, एक इसके अपोजिट होता है, देखिए एक स्लॉट ये और एक स्लॉट ये, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बच्चों नोज की स्लॉट, नोज की स्लॉट्स बच्चों याद रखिएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। व्हेन इट इज इन प्लेस, जब इसे फिट कर दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक बार गुजरता है, ठीक है, थ्रू द स्पिंडल, स्पिंडल में से होकर एक बार लेते हैं जिसके अंदर गुजरता है और उसका एक एंड थ्रेडेड होता है बच्चों, थ्रेडेड, और उस थ्रेड पर स्क्रू जो होता है बच्चों वो आपकी, ये कह रहा है ऑन वन एंड टू स्क्रू इनटू द थ्रेडेड टेपर एंड ऑफ द आर्बर, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका इसमें से आप देख रहे हैं दिस इज द आर्बर, इसके अंदर से बच्चों यहां से ये आपका एक क्या गया है बच्चों, बार, ये गया है बच्चों एक बार, ये बार गया है बच्चों, और इस बार का एक एंड थ्रेडेड है। अब यहां पर आप देखेंगे एक नट है, नट, यह है बच्चों थ्रेड, स्पिंडल के अंदर डाला आर्बर, आर्बर के अंदर डाला ये वाला बार, ये वाला बार बच्चों, ठीक है, बार। अब इस नट को जब आप टाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो आर्बर है ये स्पिंडल के अंदर घुसता चला जाता है। इसे टाइट करेंगे ये इधर मूवमेंट करेगा और जाके फिट हो जाता है। इसे कहते हैं सेल्फ रिलीज टेपर। कौन सा टेपर है बच्चों, ये सेल्फ रिलीज टेपर। ये सेल्फ रिलीज टेपर क्या होता है कि आप हल्का सा नेट लूज करेंगे, ये पूरा का पूरी असेंबली बाहर आ जाएगी, ये पूरी असेंबली बाहर आ जाएगी, खुद रिलीज कर देगी अपने आप को स्पिंडल में से। तो स्पिंडल में गया बच्चों आर्बर, आर्बर के अंदर गया ये बार जिसका एक एंड थ्रेडेड है, और इस थ्रेड पर आप क्या करेंगे बच्चों, इस जैसी बोल्ट को टाइट करेंगे ये अंदर फिट होता चला जाएगा। फिट किसकी मदद से होगा बच्चों, इस नोज की वेस की वजह से। ये नोज की स्लॉट्स जो हैं बच्चों, इनमें ये स्पिंडल के अंदर जो नोज कीज होंगी बच्चों ये फिट हो जाएंगी, ये फिट हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों। अब इसके अंदर यहीं पर एक की वेज और होता है जिसमें आप क्या करते हैं बच्चों, टूल को फिट करते हैं बच्चों, टूल को फिट करते हैं, ठीक है, टूल को फिट करते हैं, और आपका पूरी असेंबली कुछ ऐसे दिखाई देती है। बिल्कुल ये कटर जो है ना ऐसे फिट होता है जैसे गियर ऑन शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ अ की, विद द हेल्प ऑफ ए की बच्चों, याद रखना, ठीक है, हाँ, ओके। अब ध्यान से देखना बच्चों, आउटर एंड जो है बच्चों आर्बर का वो कौन सपोर्ट करता है बच्चों, ओवर आर्म। आउटर एंड कौन सा एंड बच्चों, ये वाला एंड जो है ओवर आर्म सपोर्ट करती है, याद रखना बच्चों। इधर वाला स्पिंडल सपोर्ट कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवर आर्म एक्सटेंड आउट होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम अबव द स्पिंडल। ओवर आर्म क्या है बच्चों, एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये मशीन है,
ये ओवर आर्म है आगे तक बच्चों, ऐसे याद रखना, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड इन एंड आउट एंड क्लैम्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम। ये जो आपकी ओवर आर्म है इसे भी एडजस्ट किया जा सकता है बच्चों, ये पूरी की पूरी भी एडजस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ आर्बर, ठीक है। इस पे नट बोल्ट होते हैं, इसे आप कह सकते हैं। ये जो आप ब्रेस देख रहे हैं ये इसके अंदर आगे पीछे हो सकता है, इस पूरी आर्म को भी आगे पीछे कर सकते हैं, फिक्स भी होती है, कॉमनली फिक्स होती है बच्चों ये, लेकिन ये जो ब्रेस है इसको कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर तो डव टेल ज्वाइंट या डव टेल स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी अकॉर्डिंग टू आर्बर सेट की जा सकती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा। अब ये जो आर्बर असेंबली है इसमें ये तो शैंक होता है, आगे वाला हिस्सा ये शैंक होता है बच्चों, याद रखना, शैंक, ठीक है। ये स्लॉट टू इंगेज ड्राइवर डॉग, ये स्लॉट वही है बच्चों, कीवेज, ठीक है। ये मेन शाफ्ट है, ये वाला ये मेन शाफ्ट है, और ये आपका कटर आ गया बच्चों यहां पर, ठीक है। कॉलर लगाने की जरूरत पड़ती है तो लगा दीजिए, ठीक है। नट आपका यहां पर ये आ गया, समझ में आ गई बच्चों बात। ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्बर असेंबली। अब यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ये तो हो गई प्लेन मिलिंग मशीन जो हमने देखी, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसका, स्पिंडल का। अब अगर सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल पर यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है, अब ध्यान से देखना बच्चों, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में क्या होता है कि ये जो टेबल है किसकी, मिलिंग की, इसको ये ऐसे है, ये मेरे सामने ऐसे दिखेगी। अब इसे मैं -45 और +45 पे ऐसे रोटेट भी कर सकता हूं, एक ये मोशन एक्स्ट्रा और मिल जाती है। तीन तो वो थी, साइड नी का ऊपर नीचे, साइडल का क्रॉस ऐसे इन एंड आउट, और लॉन्गिट्यूडनल टेबल का ऐसे ऐसे, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल टेबल ऐसे ऐसे भी हो सकती है, -45 +45। तो एक यहां पर आप देखेंगे कि इस टेबल को एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलते ही ये प्लेन मिलिंग मशीन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन बन गई, ठीक है। बस यही फर्क है, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है, बाकी कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं आता बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये एंगल याद रखना, और इसमें हो गई 4 मोशन, टोटल 4 मोशन हो गई बच्चों, आपको ये याद रखना है, टोटल 4 मोशंस, ठीक है, ओके। अब एक होती है बच्चों क्या, अब इसमें यह भी याद रखना बच्चों कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो सैडल होता है बच्चों, सैडल वो 2 पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। क्यों, ताकि टेबल को हॉरिजॉन्टली रोटेट किया जा सके। टेबल देखिए अगर एक ही है तो सैडल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, पूरा का पूरा, लेकिन ये 2 पार्ट में होता है। इधर वाले इधर घूमेगा तो ये वाला पार्ट घूमेगा सैडल का, इधर घूमेगा तो दूसरा पार्ट घूमेगा, दैट्स इट। सिंगल भी हो सकता है, ठीक। अब ये किस काम में आती है यूनिवर्सल मिलिंग, ये जो आपकी रोटेशन है, वैसे तो मिलिंग से गियर भी कट होते हैं, कीवेज भी बनते हैं, स्लॉट्स भी बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो मोशन है टेबल की, ये स्पेशली यूज होती है बच्चों हेलिकल फ्लूइड्स बनाने में, ट्विस्ट ड्रिल के, या फिर हेलिकल गियर के टीथ बनाने में, याद रखना बच्चों। हेलिकल गियर के जो टीथ होते हैं वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं, तो ये बनाने के लिए आपको इसी मूवमेंट का मदद लेनी पड़ती है, बाकी वो 3 तो यूज होंगी, करेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों ओमनिवर्सल की। ओमनिवर्सल में क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये बहुत पुरानी ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन है, इसमें ये 4 मोशन तो है ही टेबल की, एक और ऐड हो गई कि ये जो नी है आपका, नी, ये इस एक्सिस के अबाउट इस नी को आप रोटेट कर सकते हो, यानी कि टेबल तो थी, अब जो नी है उसे आप ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, समझ में आया। दिस इज द 5th मोशन ऑफ मिलिंग मशीन। तो इसमें होती है बच्चों 5 मोशंस, 5 मोशंस, याद रखना बच्चों, इसमें 5 मोशन होती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना था। ये है बच्चों आपकी ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है। तो इससे स्पाइरल ग्रूव्स बनाए जाते हैं रीमर्स में, टीथ बनाए जाते हैं बेवल गियर्स में, और एंगुलर होल्स भी बनाए जाते हैं, याद रखना। एप्लीकेशन भी बता दिया साथ साथ, बहुत सारे क्वेश्चन इस छोटे से लेक्चर से आपके कंप्लीट हो गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों आपकी बेसिकली थ्योरी। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों एक वीडियो, और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड कीजिए आपको कितना समझ में आया। तो मैं अब आपको यूनिवर्सल मिलिंग मशीन दिखाऊंगा बेसिकली, और
इस यूनिवर्सल मिलिंग मशीन से हम देखेंगे, सो दिस इज द स्पिंडल, ये अभी सिर्फ स्पिंडल घूम रहा है बच्चों, याद रखिए, इसी में आर्मर फिट होगा। अब जब आप देखिए टेबल की जो मूवमेंट है वो देखिए इधर जा रही है, इसे आप इधर भी कर सकते हैं, देखिए अब इधर हो गई, अब इधर जाएगी ये बच्चों, ये देखिए, तो टेबल की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट आपने देख ली बच्चों, ठीक है। ये सैडल है बच्चों, सैडल आगे पीछे जा रहा है, सैडल आगे पीछे जा रहा है, दिस इज द सैडल मूवमेंट। और ये है नी, यहां ध्यान से देखिए बच्चों, नी आपका ऊपर जा रहा है, फिर इसी तरीके से नी आपका नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा बच्चों नी। तो ये तीनों मोशन मैंने आपको यहां पर दिखाई। ये है वो रोटेशन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की, जिससे टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में एट एंगुलर पोजीशन पे भी फिट की जा सकती है बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो ये है आपकी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। ये स्पिंडल है आपका, स्पिंडल की स्पीड अलग अलग होती है, और याद रखना इसमें स्पिंडल की स्पीड ड्रिलिंग मशीन से भी ज्यादा हो सकती है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो आपको सारी मोशन मैंने दिखा दी, टेबल की लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट आगे पीछे, ये हो गई पहली मोशन। दूसरी मोशन कौन सी है बच्चों? सैडल की क्रॉस मोशन, आगे पीछे इस तरीके से, ये इन आउट। और बच्चों नी के लिए पूरा लीवर आपको घुमाना पड़ेगा, तो नी से अप एंड डाउन जाएगा, अप एंड डाउन जाएगा बच्चों, ठीक। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों कि व्हाट इज द नी टाइप या हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप जो मिलिंग मशीन होती है वो कितने टाइप की होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, और बेसिक जो असेंबली है आर्मर की वो क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।